जो होती है उसकी टू काइंड होती हैं, और ये बात जहन में बिठा ली कि शर्म एक ही किस्म की नहीं होती, दो काइंड की होती है, दो किस्म की होती है। एक वो है जो जन्नत में ले जाए और दूसरी वो है जो जहन्नम में ले जाए। जन्नत और जहन्नुम में ले जाने वाली शर्म है, इनके दरमियान जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये दो काइंड की हैं। जन्नत में ले जाने वाली कौन सी है? जब आप बाजार में जा रहे हो, किसी पर आपकी नज़र पड़ गई है और आपका चूंकि माइंड भी यही था, आपका माइंड भी इस तरह की आदत में नफ्स के पीछे भागा हुआ था, और आपने देखा कि जो बुराई का मौका मुझे मिला है, मैं बुराई करूंगा और करके रहूंगा ताकि मेरे नफ्स को लज्जत मिले, मेरे जिस्म को लज्जत मिले, और मैं ये गुनाह करके छोड़ूंगा। लेकिन जब आप जो ही गुनाह करने लगे हैं, आपको शर्म आ गई कि नहीं, मैं सरे बाजार हूँ, या मुझे ऐसा काम नहीं, ये जिसके साथ मैंने गुनाह करना है ये क्या समझेगा, शर्म आ गई, पीछे हट गया, डर आ गया। इसका मतलब है जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। और दूसरी तरफ जहन्नम में ले जाने वाली कौन सी है? जहन्नम में जब आप सोचते हैं कि आप जहाँ क्लासरूम में बैठे हैं, जारी सी मिसाल है, आप हर बंदे के ये होती है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, सुबह का वक़्त है, पहला पीरियड है, आपके सर आए हैं, उन्होंने आपको आकर कहा कि बेटा आपके अंदर तलावत करने की सलाहियत है, लेकिन आप आकर स्टेज पर तलावत करें। वो कह नहीं सर मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा करूँगा, मुझे शर्म आती है, मुझे आती है तलावत लेकिन मुझे शर्म आती है इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये शर्म आ गई नेकी के काम से, इसका मतलब है जहन्नम में ले जाएगी। कि सारी उम्र नेकी के कामों से शर्म करता रहेगा तो जहन्नम की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन सारी ज़िंदगी गुनाहों से शर्म करता रहेगा तो जन्नत की तरफ बढ़ता जाएगा। एक बुजुर्ग थे जो गार के अंदर बैठे हुए थे, सर्दियों की रात थी, तो उनके अंदर रंग वो था फ़कीरी वाला, तो वो गार में बैठे हुए थे, लेकिन कुदरत की तरफ से इम्तिहान था। वो गार के जब मुंह के अंदर बैठे हुए तो एक पास से हसीना गुजरी, हालांकि है जंगल था, वहाँ किसी के गुजरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा, लेकिन इम्तिहान था ना खुदा की तरफ से। पास से गुजरी तो उनके माइंड में, जहन में चला कि बहुत हसीन है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो उसके पीछे दौड़ने लगे, उसके पीछे चलने लगे, तो अचानक रुके एकदम और बुखला गए कि ये क्या हो रहा है। फिर सोचा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, और जब खड़े हुए फौरन आवाज़ कुदरत की तरफ से आई कि दावा मुझसे किया है और तू जा किसी और के पीछे रहा, मुझसे दावा करके किसी और के पीछे जा रहे हैं। तो कहने लगे मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने उस गुनाह से तौबा कर ली, मैं पीछे आ गया, और आते ही और देखा कि उनकी दाएं टांग है ना वो काटी हुई थी। जब कोई आया, कोई जंगल के अंदर उनसे मिलने के लिए, या कोई वहाँ से गुजर हुआ किसी बंदे का, उसने देखा कि ये फ़कीर बैठे, तो जब वो उनके पास गए उन्होंने सारे माजरा पूछा कि बाबा जी आपकी टांग क्यों कटी। उन्होंने फिर सारा सुनाया उनके, ये पहले टांग थी, पहला कदम जो उठाया था इस दाईं टांग ने उठाया था, और मुझे इतनी शर्म खुद पर आई कि फ़कीर होकर मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, दावा मेरा खुदा से मोहब्बत का है, और जा मैं उस लड़की के पीछे रहा था। फिर मुझे इतनी शर्म आई, इतना खुद पे गुस्सा आया, और मैं इतना डर के पीछे आया, और मैंने सोचा कि ये पहले कदम आगे गया था, मैं इसे काट ही देता हूँ। उन्होंने अपनी वो टांग ही काट के रख दी, उन्होंने कहा ये पहले गई थी, ये शर्म है। अब उन जैसी जन्नत का मकाम शायद किसी को ना मिले, वो बड़ी शर्म आ गई ना गुनाह से। ये दो किस्म की शर्म होती है, और शर्म और भी किस्म की होती हैं, लेकिन वो इन दोनों के अंडर आ जाती हैं। मेन क्या है, दो काइंड है। एक घर के अंदर किसी आपकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही हो, और बेटी के रिश्ते की बात हो रही हो, आप अपनी बेटी के सामने ही बातें कर रही हो, और वो शर्मा कर अंदर चली जाए, ओ ये मेरे रिश्ते की बात कर रही हैं, तो ये माँ बाप से शर्म है होनी चाहिए, लेकिन हकीकतन इसका कोई वजूद नहीं है। हकीकतन ये कोई शर्म नहीं है, ना ये जन्नत में ले जा सकती है ना ये जहन्नत में। हाँ इतना है कि अगर लिखी जाएगी, नेकी लिखी जाएगी, जहन्नम में नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि वो चलो शर्म करके माँ बाप से थोड़ा अंदर चली गई है, साइड पर हो गया, तो इसमें जहन्नम वाली क्यों, कोई गुनाह तो नहीं ना किया। और एक दूसरा है, आप अपने बेटे से कह ले जी खाला का फ़ोन आया, बेटा ये खाला तुमसे बात करना चाह रही है, तो खाला से बात कर ले, तो वो कहे अम्मा जी मैंने नहीं करनी, मुझे शर्म आती है, मैं कौन सी बात करूँ, अम्मा जी मैं कैसे करूँगा बात। तो ठीक है खाला राज़ी है, कोई बात नहीं, यदि इस शर्म का भी इतना वजूद है ही नहीं है, अगर कर लेगा तो भी ठीक है, ना करेगा तो भी ठीक।
ऐसी भी शर्में होती हैं, लेकिन मेन काइंड जो है, जो जन्नत और जहन्नम का फैसला करती हैं, वो दो हैं। इसलिए जो शर्म होती है वो उन कामों से करें जो गलत हैं, जो आपको गिरा रहे हैं। लेकिन हमें चूँकि महसूस नहीं ना होता कि हमें कोई काम गिरा रहा है, हमें हमारा कोई दोस्त गिरा रहा है, रिश्तेदार गिरा रहा है घड़े में, और ख़ुद उठना चाह रहा है ताकि मैं इसके सहारा लेकर, वो जैसे पंजाबी में कोई मुहावरा है ना कि मेरे कंधों पर रख के वो बंदूक चलाएगा, इसी तरह वो आपके कंधों पर बंदूकें रख के चलाना चाहते हैं आपके दोस्त। और बुरे काम ये है कि इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हम दोस्त हैं ना, तो हमने किसी को छेड़ना है तो वो इकट्ठे मिलकर छेड़ना। अगर हमें पकड़े गए तो ऐसा फिर इसने ऐसा किया है, हमने ऐसा नहीं किया, ये इसलिए हमें लेकर आया, ये आपके कंधों पर रखकर उन्होंने बंदूक चलाई है। लेकिन आप चूँकि महसूस नहीं करते, तो इसका मतलब है जब आप बुराई ही महसूस नहीं करते तो बुराई से शर्म क्यों नहीं महसूस करते। बुराई को महसूस करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही कर लें कि आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि मैं जो काम करके आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे दोस्तों ने मुझसे काम करवाया है, क्या वो अच्छा है या नहीं। रोज़ाना 2 मिनट निकाल लें, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट ना भी निकालेंगे ना, आपको पता चलेगा ये काम जो हो रहा है या जिस काम के लिए मुझे ले जाने आए हैं ये गलत है काम। शर्म कर जाएं कि ये मैं नहीं करा, ज़माने वाले क्या कहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले तो समझदार लोग हैं जो कहते हैं कि ये उस्मान बड़ा अच्छा बंदा है, ये अहमद बड़ा अच्छा बंदा है, और ये काम कैसे कर रहा है। शर्म आ गई ना कि मैं नहीं ऐसा हो सकता, मैं ऐसी बातें नहीं भाई सुन सकता। तो ठीक है, बातें नहीं सुन सकता, मैं अब मैं मेरे अपने दोस्तों का क्या, यार मुझे घर में काम है, मेरे पापा को काम है, या हमारे घर के कहीं गए हुए हैं, घर में फ़लान कोई भी नहीं है, फ़लान कोई भी नहीं है, तो मुझे घर में लाजमी रहना, आप चले जाएं, चले कल सही, कल आएंगे फिर कोई ना कोई ऐसा कर ले। इसका मतलब है शर्म करते जा रहे हैं आप, जन्नत बनाते जा रहे हैं, और वो अपने आप जन्नत की तरफ धकेल रहे हैं, धकेलने दें उन्हें। और ये दोस्त की निशानी है जो है, वो आपको भी जन्नत की तरफ लेकर जाता है, और फिर आप भी उसे, और जो आपको लेकर ही जन्नत की तरफ नहीं जाता, जहन्नम की तरफ लेकर जाता है, वो दोस्त किस तरह हुआ। फिर उस दोस्त की परवाह ही क्यों की जाए जो दोस्त है ही नहीं, जो हकीकतन दोस्त है ही नहीं, जो मुनाफी का दुश्मन है, उसकी क्या परवाह की जाए। इसलिए शर्म जो है वो बुरे कामों से करे, अच्छे कामों से शर्म नहीं करे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.